भगवान, ये बादल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कुकू गुड़िया, घबराओ मत बच्चों, माँ के पास आ जाओ। माँ, घोंसला बहुत हिल रहा है, क्या हम गिर जाएंगे? हाँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ, क्या ये बारिश कभी रुकेगी? हिम्मत रखो मेरे बच्चों, कुदरत का नियम है, रात के बाद सवेरा आता है, बस भगवान पर भरोसा रखो। तभी दूर से कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हुए आते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बनावटी चिंता है। अरे रानो, तुम अभी तक यहीं फंसी हो? पूरे जंगल में हाहाकार मचा है। नीचे नदी का जल स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि थोड़ी देर में ये पेड़ भी डूब सकता है। हाँ रानो बहन, हमने सुना है कि पहाड़ी के पीछे वाला इलाका बिल्कुल सुरक्षित है। हमने वहाँ तुम्हारे लिए एक बड़ी गुफा खोदी। तूने कहा था कि रानो के पास मोतियों की माला है जो उसे किसी राहगीर ने दी थी। वो मुझे चाहिए, तभी मैं इसे खाऊंगा। अरे भाई, पहले काम तमाम तो कर, माला कहीं भागी थोड़ी जा रही है। तभी बिजली कड़कती है और पुराने बरगद पर बैठे बुद्धिमान उल्लू बाबा की नजर उन पर पड़ती है। पास ही कछुआ दादा भी धीरे धीरे सरक रहे हैं। ठहरो अधर्मियों, रुक जाओ। रानो, पानी में मत कूदना, ये तुम्हें दलदल के बीच ले आए हैं जहाँ से तुम उड़ नहीं पाओगी। कालू, तुम्हारी फितरत कभी नहीं बदलेगी। पड़ोसी का धर्म निभाने की बजाय तुम शिकारियों का साथ दे रहे हो। धिक्कार है तुम पर। बुढ़े कछुए, अपनी सलाह अपने पास रख, वरना अगला नंबर रानो दीदी, यहाँ बैठिए, मैंने सूखे पत्ते बिछा दिए हैं। बच्चों को भी अखरोट खिलाइए, उन्हें ताकत मिलेगी। आज अगर आप सब ना होते तो मेरा परिवार खत्म हो जाता। मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया। आंसू पोंछ लो रानो, देखो बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हम सब एक परिवार हैं। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो इस जंगल में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं होगी। कालू और गोरी को हमेशा के लिए निकाला जाता है। सच्चा पड़ोसी वही है जो अंधेरी रात में दिया बनकर जले, ना कि आंधी बनकर घर उजाड़े। कालू और गोरी एक टूटे हुए पेड़ पर बिना छत के भीग रहे हैं। उनके पास न खाना है न ठिकाना। कालू, हमें रानो का साथ देना चाहिए था, आज हम भी सूखे घर में। ये ओले हमारे लिए मौका है। जब सब अपनी जान बचाने में लगे होंगे, हम रानो के बचाए हुए अनाज की पोटली लेकर भाग जाएंगे। हाँ कालू, अगर हमें घर नहीं मिला तो हम उसे भूखा मार देंगे। एक बड़ा ओला रानो के पंख पर आकर लगता है और वो कराहते हुए नीचे गिर पड़ती है। माँ, उठो माँ, ओले हमें मार डालेंगे। रानो दर्द से तड़प रही थी और ओले गिरना बंद नहीं हो रहे। तभी कालू और गोरी दबे पांव रानो के घोंसले के पिछले हिस्से में पहुंचते हैं। यही मौका है गोरी, रानो अधमरी पड़ी है, जल्दी से वो अनाज की पोटली उठाओ, इसमें पूरे महीने का दाना पानी है। कालू और गोरी रानो के बच्चों के मुंह का निवाला अनाज की भारी पोटली अपनी चोंच में दबा लेते हैं। पोटली भारी है, इसलिए वे लड़खड़ाते हुए उड़ रहे हैं। कालू बहन, अब तुम ठीक हो जाओगी। कालू और गोरी उस सैलाब में हमेशा के लिए बह गए। आज प्रकृति ने मुझे फिर से आजमाया, लेकिन आप सबके प्यार ने मुझे हारने नहीं दिया। बारिश का कहर और सैलाब सिर्फ गंदगी को नहीं धोता, वो ये भी साफ कर देता है कि कौन अपना है और कौन पराया। सच्ची एकता वही है जो ओलों की मार को भी मुस्कुराकर सह ले। रानो अब अपने बच्चों के साथ सुरक्षित है। पूरा जंगल मिलकर फिर से रानो का घर बनाता है और इस बार वह घर तिनकों का नहीं, अटूट विश्वास और सुरक्षा का है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई बार बार वार करेगी और मुसीबतें सैलाब बनकर आएंगी, लेकिन जिस समुदाय में एकता और सच्चाई की जड़ें गहरी होती है, उसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता।